नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन बलिया के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। बार में पदाधिकारी बनने के लिए प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का संपर्क अभियान तेज हो गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रणजीत सिंह उर्फ साधु सिंह ने गुरुवार को बैरिया तहसील पहुंचकर साथी अधिवक्ताओं से अपने लिए समर्थन मांगा। बता दें कि सिंह के तहसील पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं से स्वागत करने के बाद सबने एक स्वर में से साधु सिंह को अपना अपना मत देने का ऐलान किया। साधु सिंह के पक्ष में अधिवक्ताओं का जबरदस्त समर्थन दिखाई दिया। वहीं न्यूज 9 भारत से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष चुना जाता हूं तो मेरा पहला काम अधिवक्ताओं और जुडिशरी के बीच मधुर संबंध बनाकर हड़ताल को कम करने का प्रयास करूंगा। कहा कि हड़ताल अंतिम विकल्प है। कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद मैं वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक शिकायत निवारण कमेटी बनाऊंगा। यह कमेटी किसी भी कोर्ट की शिकायत को माननीय जिला जज महोदय के समक्ष रखेगी। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो इसकी शिकायत माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ से भी समाधान न होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शिकायत निवारण कमेटी के पास शिकायत भेजी जाएगी। यहाँ भी सुनवाई न होने पर हड़ताल करना विश्वस्त हो जाएगी। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। मैं रणजीत सिंह उर्फ साधु जी, सेशन अधिवक्ता सेशन कोर्ट बलिया। और अभी आप संपर्क में निकले हुए हैं, क्या है, क्या संपर्क का आपका मकसद क्या है? बाहर का चुनाव हो रहा है, उसमें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अच्छा। और संपर्क का मकसद ये है कि आचार विचार व्यवहार से सब लोग मुझे अच्छी तरह से परिचित होकर और कोर्ट के जज है नहीं बादकारियों के हित के लिए लड़ने वाले का चुनाव करें, ताकि बादकारियों के हित के संबंध में कुछ न कुछ कार्रवाई करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपनी बात पहुंचा करके और जज को इस बात से ऊपर उठाया जाए ताकि आप निर्भय और निष्पक्ष होकर के न्याय करें, आप ऊपर के दबाव में न रहें। यही मेरा उद्देश्य है। देखा जाता है कि बलिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक होती रहती है, अधिवक्ताओं की स्ट्राइक होती रहती है। तो ऐसे में बादकारियों का भी अहित होता है, अधिवक्ताओं का भी अहित होता है। तो ऐसे में मतलब जुडिशरी से और अधिवक्ता संघ के माध्यम से अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो कैसा संबंध बनाएंगे? क्या ये जो स्ट्राइक वाली परंपरा है इसमें कमी लाएंगे? स्ट्राइक के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी है, एक कमेटी बनाई है, शिकायत निवारण कमेटी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि चुने जाने पर मैं एक कमेटी बनाऊंगा सीनियर लोगों की, और वो सीनियर लोग पहले जज से जा कर के मौखिक रूप से बात करेंगे। किसी कोर्ट की शिकायत है तो उसके बारे में उनको आगाह किया जाएगा। अगर इसके बाद भी कार्रवाई अपने सुधार नहीं लाते हैं तो फिर हम शिकायत निवारण कमेटी को एग्जीक्यूटिव की तरफ से मीटिंग करके प्रस्ताव बना के देंगे। उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब फिर हम उसकी शिकायत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे। और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो हम फिर इसके बाद स्ट्राइक का रास्ता अंतिम रास्ता है। हम उसके पहले स्ट्राइक के पक्ष में नहीं हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार अगर हम जज साहब या जुडिशरी के लोग जब काम करेंगे तो स्ट्राइक की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोग तो बादकारियों को न्याय दिलाने के लिए हैं। आज आप समझ लें कि बादकारी जो कचहरी में आ रहा है, कचहरी में कदम रख रहा है तो टैलेंट नहीं खोजता, वो ऐसा वकील खोजता है जिससे मेरा काम हो जाए। और यह प्रवृत्ति क्यों आई, इस पर हम विचार करेंगे और जुडिशरी से मिल करके प्रयास करेंगे ताकि इस तरह की भावनाओं का जो समावेश बादकारियों के मन मिजाज में हुआ है उससे वो दूर हो जाए, हाँ, वो उसे निजात पाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।